कि तभी वहां से थोड़ी देर में क्या होता है कि जो बकरियों का जो एक झुंड होता है वो वहां से गुजर रहा होता है। बकरियों का झुंड वहां से निकलता है, गुजर रहा होता है, तो जो वो शेर के जो बच्चे होते हैं तो वो भी उस झुंड का जो है वो हिस्सा बन जाते हैं। वो भी उस झुंड के साथ में वहां पर चलना शुरू कर देते हैं। जब शेर का बच्चा उस झुंड के साथ में चलता रहता है तो अब वो उसी उन्हीं के जो तौर तरीके हैं वो सीखना शुरू कर देता है। बकरियां कैसे खाती हैं, वो घास वगैरह जो है वो खानी शुरू कर देता है, जो सभी चीजें हैं वो उसको खानी शुरू कर देता है। वो उसकी जो चाल होती है वो भी बकरियों की तरह बन जाती है सभी चीजें। और इस बात को काफी समय निकल जाता है। और वो जो शेर का जो बच्चा होता है अब वो बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उसके जो तौर तरीके होते हैं वो बिल्कुल बकरियों की तरह ही लग रहे होते हैं। उसके चलने का तरीका, उसके खाने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, इवन उसके बोलने का जो तरीका होता है वो भी बकरियों की तरह ही होता है बिल्कुल। तो एक दिन क्या होता है कि वो बकरियों का झुंड जब जंगल से गुजर रहा होता है तो वहां पर एक जो बूढ़ा शेर होता है, एक जो शेर होता है, बूढ़ा शेर होता है, तो वो देखता है और वो हैरान रह जाता है कि बकरियों के झुंड में शेर चल रहा है। बकरियों के झुंड में शेर चल रहा है और बकरियां उसके साथ में बड़ी कंफर्टेबल हैं। और जो ये शेर होता है ये बकरियों को कुछ कह भी नहीं रहा है, ये उनके साथ में ही चल रहा है। ये उनके साथ में ही जो घास है वो चल रहा है, यानी कि इसके खाने का जो तौर तरीका है वो भी वैसा ही होता है। तो वो जो शेर होता है, जो बुजुर्ग शेर होता है, बूढ़ा शेर जो होता है, वो बहुत ही जो हैरान है वो रह जाता है। वो कहता है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है। तो वो क्या करता है कि वो जो बूढ़ा शेर होता है वो दौड़ता हुआ आता है बकरियों के झुंड की तरफ और उस शेर को पकड़ने की कोशिश करता है। अब जब शेर आता है तो डेफिनेटली जो बकरियां होती हैं वो भागना शुरू कर देती हैं, दौड़ना शुरू कर देती हैं। तो उनके जैसे ही वो जो शेर का बच्चा होता है वो भी दौड़ना शुरू कर देता है, भागना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन वो जो शेर होता है वो उस शेर के बच्चे को पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है। अब वो जो शेर का जो बच्चा होता है वो डर जाता है, वो उसका जो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो कांप रही होती है, वो डरा हुआ होता है बिल्कुल। और वो मिन्नतें कर रहा होता है कि मेरे को ना मारो, मेरे को मत मारो, मेरे को मत मारो। तो इस तरीके से वो मिन्नतें कर रहा होता है। वो जो शेर होता है अब वो उसको झील के पास लेकर जाना चाहता है। उसको पकड़कर वो घड़ीस कर, उसको घसीट घसीट के उसको वो झील के पास लेकर जाना चाहता है। और डेफिनेटली अब वो जो शेर का बच्चा है वो क्या प्रयास कर रहा है कि मैं ना जाऊं, मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाऊं, मैं छूट जाऊं यहां से और मैं चला जाऊं। लेकिन किसी भी तरीके से वो जो बूढ़ा शेर होता है वो उस शेर को झील के पास में लेकर आता है। झील का जो पानी होता है, वो जो झील होती है वो एकदम से शांत होती है। क्रिस्टल क्लियर जो पानी होता है उसका बिल्कुल साफ पानी होता है, एकदम से शांत होती है। तो जब वो बूढ़ा शेर उस शेर को झील के ऊपर उसका जो चेहरा है वो दिखाता है, उसका जो शीशा है उसको वो दिखाता है, उसकी जो शक्ल है उसको दिखाता है, तो वो जो शेर होता है उसके सामने से वो जो बकरी वाला जो सीन होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, वो दूर होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी बकरियों की तरह नहीं लग रहा हूं, ये तो मैं हूं। और मैं बकरियों की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा हूं, मैं तो बल्कि शेर की तरह लग रहा हूं। लेकिन उसका जो शरीर होता है वो अभी भी कांप रहा होता है। अभी भी बहुत सारी जो चीजें हैं उसके माइंड मन के अंदर जो है वो चल रही होती है। उसको हेलुसिनेशन जो है वो आ रहे होते हैं। उसको लग रहा है कि मैं अपने आप को जो है वो मैं किसी और स्थिति में रख रहा हूं, मैं इमेजिन कर रहा हूं, मैं गलत इमेजिन कर पा रहा हूं अपने आप को। तो वो जो सामने से जो बूढ़ा शेर होता है वो उसको बताता है कि तुम भी हमारी तरह एक शेर हो, तुम भी शेर हो। वो मानता नहीं है, वो कहते कि नहीं मैं बकरी हूँ। वो कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा अक्स दिखा दिया है, कि देखो तुम क्या हो। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने सालों से उनके साथ में रह रहा हूँ। तो वो बूढ़ा शेर उसके सामने मीट, नॉनवेज जो होता है वो उसके सामने लाकर रखता है। अब उसको क्या होता है कि उसको घास खाने की आदत होती है। तो एकदम से उसको लगता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे वॉमिट आ रही है, नौजिया वगैरह हो रहा होता है, इरिटेशन होती है उसको देखकर। वो कहता है कि नहीं तुम्हें इसको खाना पड़ेगा, खाओ इसको। तो जब वो बूढ़ा शेर जबरदस्ती करता है, तो जब वो एक टुकड़ा उस मीट का खाता है
तो उसको अंदर से जो चीजें महसूस होती हैं, क्योंकि जो शेर के अंदर जो चीजें होती हैं वो उसको अब जो जो ताकत है वो उसको महसूस होनी शुरू होती है। और जब वो जो मीट है उसको खाना शुरू कर देता है तो उसकी जो आवाज होती है, वो जो रोर होता है, वो जो दहाड़ होती है, वो उसकी निकलनी शुरू होती है। आज तक वो कभी दहाड़ा नहीं था। तो जब वो उसके सामने वाला जो बूढ़ा शेर होता है वो उसके सामने जब जोर से दहाड़ता है तो उसको अपनी ताकत का एहसास होता है, उसको अपनी ताकत का एहसास होता है और वो भी वहां से खड़े होकर एक जोर से जो दहाड़ है वो लगाता है। अब उसके अंदर से वो जो बकरी वाला जो सारा वो सीन अपने आप को इमेजिन कर रहा था, जो उसके अंदर जो चीजें चल रही थी, वो सारी चीजें, वो सारा जो डर था वो उसका दूर हो चुका होता है, वो सभी चीजें। और अब वो एक जो प्रॉपर जो शेर है वो बन चुका है। यस माय डियर फ्रेंड, सेम चीजें हमारे लिए एप्लीकेबल होती हैं। हम यहाँ पर पैदा हुए हैं एक शेर की तरह, लेकिन कुछ डर की वजह से, कुछ हालातों की वजह से, कुछ ऐसी चीजों की वजह से हम सभी बकरियों की तरह इधर उधर जो है वो घूमते रहते हैं, डरते रहते हैं, ये सभी जो काम है वो करते रहते हैं। माय डियर फ्रेंड, सभी को भगवान ने किसी न किसी ताकत के साथ में पैदा किया है। अपनी ताकत को पहचानिए बेसिकली, कि आप क्या कुछ जो चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। और डेफिनेटली डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं, राइट। तो बड़ा करना है, बहुत कुछ बड़ा करना है। अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर के शेर को जगाइए, अपनी ताकत को पहचानिए, तो डेफिनेटली आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो चेंजेस हैं वो होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो दोस्तों आशा है कि ये जो कहानी है आपको पसंद आई होगी। डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। और अब बढ़ेंगे हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखेंगे कि आज के सेशन से हमें क्या कुछ जो है वो सीखने के लिए मिल सकता है, राइट। सो वेलकम टू कीवा कार्बो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, और मैं धरिंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और रोज की तरह मॉर्निंग के इस शानदार वेबिनार के अंदर, जिसको हम सभी लोग यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। मॉर्निंग में सुबह सुबह हम इसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आते हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, टॉपिक फर्स्ट 1000 कस्टमर्स। हमने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर लिया है, हमने कीवा कार्बो इंडस्ट्रीज को यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब ज्वाइन तो कर लिया है, अब मेरे को मेरे पहले 1000 जो कस्टमर हैं वो मेरे को चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली मैं एक लीडर बनना चाहता हूं, मैं पैसा कमाना चाहता हूं, मेरे कुछ जो सपने हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूं। फर्स्ट 1000 कस्टमर्स विद न्यू स्किल्स एंड फॉलो अप के साथ में, एक नई स्किल, कुछ स्किल्स जो हैं और जो कुछ फॉलो अप है उनके साथ में, क्या हम पहले 1000 जो कस्टमर हैं उनको निकाल सकते हैं। आइए आज के सेशन में हम यहाँ पर देखेंगे और देखते हैं क्या कुछ जो है वो बढ़िया सीखने के लिए मिल सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। आज हम बात करेंगे कुछ सेल्स स्किल्स के बारे में। डेफिनेटली यार, अगर हमें 1000 कस्टमर चाहिए तो हमें कौन सी जो स्किल है जिसके ऊपर मेन काम करना पड़ेगा, सेल्स स्किल। और ये सेल्स स्किल क्या होती है, कैसी होती है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर गंभीरता से बात करेंगे। हाउ यू कैन सेल। अच्छा, आप कैसे बेच सकते हैं। ऑब्वियसली हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां पर हमारे पास में प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बिकेंगे, हमें बीपी आएगा, बीपी आएगा तो हमें बोनस आएगा। जितना ज्यादा बीपी होगा उतना ज्यादा बोनस होगा। तो यानी कि हमें उतने ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो हमें बेचने पड़ेंगे, हमें अपनी टीम बनानी पड़ेगी। मैं अकेला बेचूंगा, कम आएंगे, मैं अपनी टीम को बनाऊंगा, बड़ी बनाऊंगा और वो भी मेरे साथ में बेचेंगे, तो बोनस जो है वो मेरे को ज्यादा आएगा, राइट। हाउ यू कैन सेल, आप कैसे बेच सकते हैं, राइट। पहला स्टेप, बात कैसे शुरू करें। बोलने में प्रॉब्लम होती है लोगों को, सर बात कैसे शुरू करें, किसी से बात करने में घबराहट महसूस होती है, बहुत सारी जो चीजें होती हैं। तो बात करना जो है वो स्टार्ट करना है, राइट। लिस्ट बनानी है, बहुत सारे जो काम है वो करने हैं। लिस्ट बनाएंगे, उनको कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। एक सिंपल सी चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सिंपल सी जो ट्रिक है आज के इस मीटिंग की, जो ट्रिक है वो वैसे आपको एंड में पता चलने वाली है, जो बेसिकली जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, राइट। एंड तक इसको ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि जब हम किसी की लिस्ट बनाते हैं तो हम उसको एक बार या 2 बार उसको फॉलो अप करते हैं, उसके बाद में उसका फॉलो अप जो है वो हम करना छोड़ देते हैं। यानी कि हमारी जो अप्रोच है वो प्रोफेशनल नहीं रहती है।
अप्रोच जो होती है हमारी वो प्रोफेशनल नहीं रहती है। सेल्स टिप क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया सेल टिप्स है ये। क्रिएट द डिमांड, सेल द प्रोडक्ट। दुनिया में कभी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर बिकता है तो अगर उसकी डिमांड है तो प्रोडक्ट जो है वो बिक जाता है। अगर डिमांड नहीं है तो माय डियर फ्रेंड सोना भी नहीं बिकता है। डिमांड है तो सोना बिक रहा है, डिमांड नहीं है तो सोना भी नहीं बिकता है। डिमांड है तो कोला भी बिक रहा है, जो कोयला है वो भी डिमांड के रहते ही बिक रहा है, नहीं तो कोयले को भी कोई नहीं पूछता है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो डिमांड है वो क्रिएट करनी है। अब डिमांड आप कैसे क्रिएट कर पाएंगे, अब इसमें गलती क्या होती है, अब ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा एक जो एग्जांपल है वो मैं आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ। चेक द स्पेस, जगह चेक कीजिए, स्पेस चेक कीजिए कि लोगों से बात कैसे करनी है। हमने अपने जो प्रोडक्ट है वो कहां पर हम उसको दे सकते हैं, बेच सकते हैं। मान लीजिए हम किसी किसान के पास जाते हैं और उसको फूड सप्लीमेंट के बारे में उसको समझाना शुरू कर देते हैं, राइट। हम एक किसान के पास जा रहे हैं, उसको हम फूड सप्लीमेंट के बारे में बताना शुरू कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक रॉन्ग अप्रोच है, गलत अप्रोच है। अरे भाई, जिसके पास में जैसा कस्टमर है उसको उसी तरीके से पकड़िए ना। अब किसान है, किसान को किस चीज की जरूरत है, किसान को एग्रो प्रोडक्ट की जरूरत है, उसको वेटनरी प्रोडक्ट की जरूरत है। घर में पशु वगैरह उसने पाले हुए हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह उसने पाली हुई है, तो हमें एग्रो प्रोडक्ट और वेटनरी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हम क्या कहते हैं, सर आप ये लीजिए आपकी सेहत ठीक रहेगी। वो कहते हैं यार मैं पहले ही अच्छा खा पी रहा हूँ। वो तो तुम देखो ना, वो तुम शहर वालों को जाकर बेचो। वो उनकी ये अप्रोच होती है गांव वालों की, भाई हमारा खाना पीना अच्छा है, घर का दूध है, सब कुछ है, यहाँ पर दही मक्खन हम सब कुछ यहाँ पर ले रहे हैं, तो हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। अब वहां पर अगर हम उनको बोलें कि आपकी फसल के लिए ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत शानदार रिजल्ट लेके आ सकते हैं, देखो हमारे पास बहुत सारे जो रिजल्ट है इस चीज के आए हैं, तो आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा, तो वो चीज उसके माइंड में फिट हो सकती है। पशुओं के लिए बता सकते हैं कि ये जो चीजें हैं इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज उनके माइंड में फिट हो सकती है। जो चीज सामने वाले के माइंड में फिट हो सके उसी को बताने में आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज हम ये जो प्रयास कर रहे हैं ये बिल्कुल रॉन्ग अप्रोच बोला जाता है, इसको इसको रॉन्ग अप्रोच कहते हैं इसको, राइट। तो दोस्तों होता क्या है कि मे बी क्या होता है कि सम टाइम हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सामने वाला जो पर्सन है, ही और शी, राइट, उसको चाहिए, मे बी ही और शी कैन नीड दिस, बट फर्स्टली हमें क्या है, हमें क्लियरिटी करना चाहिए, हमें क्लियरिटी होना चाहिए। फर्स्टली वी नीड क्लियरिटी, एक चीज जो है उसकी क्लियरिटी होना चाहिए। सेल्स टिप, आइडेंटिफाई द कस्टमर्स नीड, कस्टमर की जो जरूरत है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की जरूरत क्या है, कस्टमर अभी किस हालात में है, कस्टमर को क्या चीज की जरूरत पड़ सकती है। बीमार है तो डेफिनेटली फूड सप्लीमेंट वगैरह हम दे सकते हैं, राइट। ब्यूटी पार्लर वगैरह अगर वो चला रहे हैं तो हम उनको जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वो दे सकते हैं, राइट। और अगर वो किसान वगैरह है, माली वगैरह है, सीड शॉप है, पेस्टिसाइड शॉप है, तो एग्रो प्रोडक्ट वगैरह जो है वो दे सकते हैं। तो कस्टमर की जो नीड है उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि कस्टमर को किस चीज की जो जरूरत है वो पड़ने वाली है। देन टॉक अबाउट द प्रोडक्ट प्लान। पैसे की जरूरत है तो डेफिनेटली प्रोडक्ट पर प्लान के बारे में बता सकते हैं कि भाई साहब प्लान जो है वो कर सकते हैं, राइट। प्रोडक्ट की जरूरत है, पहले प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं, बाद में प्लान बता सकते हैं कि सर आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो ठीक है, आप बाद में जो प्लान है वो भी आप बता सकते हैं कि सर आप भी इसको पैसा जो है वो कमा सकते हैं। तो ज्वाइनिंग मिलेगी, ज्वाइनिंग के साथ में कस्टमर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है, राइट। देन चांसेस ऑफ सेल्स विल बी इंक्रीज्ड। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि जो सेल्स के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, सेल्स जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कस्टमर की नीड को समझते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा। अभी क्या है, शुरुआत है, हमें पता नहीं चलता किसी से बात भी कैसे करनी है, हमें पता नहीं चलता होता है, बहुत सारी हम गलतियां करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतियां कीजिए, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर आती है कि लोग गलतियों से डरकर काम करना ही छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना ही छोड़ देते हैं। अरे एक को गलत बताएंगे, दो को बताएंगे, 10 को बताएंगे, 20 को बताएंगे, 21वें को आप बिल्कुल सही बताना शुरू कर देंगे, लेकिन लोग
5 7 8 10 से ऊपर बढ़ नहीं पाते हैं। लोग प्लान नहीं बता पाते हैं, प्रोडक्ट नहीं बता पाते हैं, स्टेज पर आकर बोल नहीं पाते हैं, डरते हैं, उनको डर है, उनको स्टेज फियर रहता है, उनको सामने लोगों के सामने लोग क्या कहेंगे उस चीज का जो डर है वो रहता है। तो बेसिकली ये जो डर है ये हमें निकालना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस जो है ये हमें इसको बिल्डअप करना पड़ेगा। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, इफ कस्टमर इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है या आपका जो ऑफर है उसको रिजेक्ट कर रहा है, देन योर फॉलोअप मस्ट बी अ प्रोफेशनल। तो आपका जो फॉलोअप है वो बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए आपको फॉलोअप। प्रोफेशनल फॉलोअप हम कैसे बना सकते हैं? ये प्रोफेशनल फॉलोअप ये एक ऐसा टिप है जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े जो चेंजेस है वो ला सकता है। जरा सोचिए कि अगर आपको जॉब के ऊपर रखा जाता, राइट, कोई नया आपके पास कोई कस्टमर मिलता है, राइट, नया कस्टमर मिलता है, नया कस्टमर आपके पास में आता है, कोई नई ज्वाइनिंग आपको मिलती है, जब आपने ज्वाइन किया था, अगर आपको बोला जाए कि सर हम आपको 10,000 रुपए महीना देंगे, आपको हर रोज इतने कस्टमर से आपको मिलना है, वो हाँ करें ना करें ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, हम आपको ट्रेनिंग देंगे कि उनके साथ में बात कैसे करने हैं, हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, आपको उनके साथ जाकर आपको उनको मिलना है, आपने उनके साथ में जाकर बात करनी है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल राइट। तो आपको उनके साथ में जाकर बात करनी है। अब आप क्या करेंगे? भाई सैलरी मिल रही है, ये तो बहुत बड़ी बात है कि सर सैलरी मिल रही है हमें यहाँ पर, राइट। तो सैलरी मिल रही है, आप जाएंगे, धूप होगी, बारिश होगी, कुछ भी होगा, आप जाएंगे, आप बात करेंगे, आप गलत बताएंगे, आप डरेंगे, सर मैंने गलत बता दिया, कोई बात नहीं, दोबारा से जाओ, वहां पर जाके बात करो, उसको ठीक कर कराओ, गलती को ठीक करो। जो गलतियां आपने 20 गलतियां करनी है, वो गलतियां आप 5-6 गलतियां करके ही अपने आप को ठीक कर लो। क्यों? क्योंकि प्रेशर बना हुआ है, जॉब से ना निकाल दें यार, जॉब से ना निकाल दे मेरे को, मेरा 10,000 रुपये महीना जो है वो चला जाएगा। हम 10,000 के लिए हमारी जो टांगे हैं वो कांपना शुरू कर देती है। प्रोफेशनल अप्रोच क्या कहती है कि आपको बार बार आपको मिलना है कस्टमर के साथ में। आप किसी भी सेल्स पर्सन को देखिए, किसी को भी देखिए, नॉर्मली अगर चाहे कोई चाय पत्ती की कंपनी में काम कर रहा है, या कोई बिस्किट की कंपनी में काम कर रहा है, या कोई एमआर है जो दवा की कंपनी में काम कर रहा है, उनके कस्टमर क्या कभी चेंज होते हैं? चेक करके देखिए। उनको एक एरिया दे दिया जाता है कि ये जो एरिया है आपको इस एरिया में जाना है, इन इन दुकानों के ऊपर जाना है, या इन इन डॉक्टर्स के पास में जाना है, तो आपने इनसे बात करनी है और इनसे आपने हमेशा बात करके, पहले बात करके ऑर्डर निकलवाने की कोशिश करनी है। और वो जब जाते हैं तो एक सेल का टिप मैं आपको और बता देता हूं कि वो जो उनके मैनेजर होते हैं उनको क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब आप उनके पास में जाएंगे तो आपका पहला काम होगा कि उनके साथ में बैठकर आपने चाय पीना है। चाय नहीं पीते हैं तो चाय पीना शुरू कर दीजिए। वो सिंपल सी चीज कहते हैं। सेल्स के पर्सन सबसे ज्यादा चाय पीते हुए आपको मिलेंगे। वो कहते हैं कि आपने सामने वाले कस्टमर के साथ में बैठकर चाय पीनी है जब आप उनसे जाएंगे ऑर्डर लेने के लिए। वो ये क्यों कहते हैं चाय पीने के लिए? क्योंकि जब आप चाय पिएंगे तो आपकी जो बातचीत का जो दौर है वो लंबा चलेगा, यानी कि आपकी जो बॉन्डिंग है वो बननी शुरू हो जाएगी, आपका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। आप जाएंगे, अरे सर ऑर्डर दे दीजिए, बस सर मैं निकलने वाला हूं, सर मेरे को जल्दी है, थोड़ा सा कर दीजिए, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। आपको ऑर्डर चाहिए, आपके सामने वाले के साथ बैठकर आपको चाय पीना है। जब चाय पिएंगे तो आपकी जो ट्यूनिंग है वो मैच करना शुरू करेगी, क्योंकि बातचीत का जो दौर है वो चलेगा। तो चाय पीने के साथ साथ में जब आप बातचीत करेंगे आपको उसके बारे में पता चलेगा, उसकी हैबिट्स के बारे में पता चलेगा, उसका घर कहाँ पर है वो पता चलेगा, उसको क्या चीजें पसंद है, क्या चीजें नापसंद है। यानी कि कस्टमर आपको वो जो चीजें हैं वो बताना शुरू कर देगा कि वो ऑर्डर आपको कैसे देने वाला है, आपको ऑर्डर किस तरीके से मिलेगा। आपको ऑर्डर के लिए थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। कई बार पहली बार में ही ऑर्डर नहीं मिलता है। बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे देखे हैं मैंने कि वो पहली बार जाते हैं तो वो पूछते हैं कि सर मैं आपसे ऑर्डर लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। वो पहली बार जाते हैं, वो दूसरी बार भी जाते हैं। वो दुकानदार सामने से, कई बार दुकानदार क्या होता है, गुस्से वाला होता है। बहुत सारे तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको, दुकानदार गुस्से वाला होता है।
वो दुकान में घुसने से पहले कह देगा भाई साहब ऑर्डर नहीं है हमारे पास में। सीधी सी बात है, सर मैं ऑर्डर लेने के लिए आया ही नहीं हूं, सर मैं तो आपसे मिलने के लिए आया, मैं तो ऑर्डर लेने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं तो सर आपके साथ में बैठकर चाय पीने के लिए आया हूं। चाय तो पी सकते हैं हम, बिल्कुल सर चाय पियेंगे, चाय के लिए कोई मना नहीं करता है, चाय पियेंगे सर आपके साथ में बैठकर, ऑर्डर लेने के लिए नहीं आया हूं। तीसरी बार फिर जाइए, चौथी बार फिर जाइए, आपको क्या जा रहा है, आपका क्या जा रहा है, आपका आप वहां पर जा रहे हैं, आपको चाय पीने के लिए मिल रही है, वो बंदा देख तो रहा है कि यार इसको चाहिए तो ऑर्डर ही, उसको भी मन के अंदर पता है, आपको भी मन के अंदर पता है कि मेरे को चाहिए तो ऑर्डर ही, लेकिन पहली बार में मैं मुर्गी को हलाल नहीं करने वाला हूं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो दोस्तों बड़े से बड़े जिद्दी से जिद्दी डॉक्टर जो होते हैं, अब डॉक्टर एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, जिद्दी से जिद्दी जो डॉक्टर होते हैं उनके अंदर एटीट्यूड अच्छा होता है, राइट, उनको भी जो सेल्स पर्सन है कन्वर्ट कर लेते हैं अपने साथ में। कई बार उनको 6-6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, वो अपनी लिस्ट से कभी भी डॉक्टर का नाम नहीं काटते हैं, अपनी लिस्ट में से कभी भी वो डॉक्टर का नाम नहीं काटते हैं। कोई भी सेल्स पर्सन अपनी लिस्ट में से दुकानदार का नाम नहीं काटता है कि आज के बाद मैं इसकी दुकान पर नहीं जाऊंगा, नो, वो हमेशा जाता है, सर मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था। वो जब जाएंगे, आप 10 बार जाएंगे, 12 बार जाएंगे, 15 बार जाएंगे, वो कहेगा यार तुम आ जाते हो, मैं तुम्हें ऑर्डर तो देता नहीं हूं। तो वो सामने से जो सेल्स पर्सन है उनकी वर्डिंग पता क्या होती है, वो कहता है कि सर देखो हमारी तो तपस्या है, किसी ना आप हमारे लिए भगवान है, किसी ना किसी दिन तो आप हमको वर देंगे ही देंगे। और जब ऐसी बातें चलती हैं तो डेफिनेटली कि सर एक छोटा सा ऑर्डर जो है वो तो आप दे ही सकते हैं। 10-15 हजार का ऑर्डर आपके लिए, इतनी बड़ी दुकान है, 10-15 हजार का ऑर्डर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और वो वहां से ऑर्डर लेके निकलते हैं। ये सेल्स पर्सन की टेक्निक है, दिस इज अ प्रोफेशनल अप्रोच। कभी भी अपने कस्टमर को मत छोड़िए, कभी भी अपने कस्टमर को मत छोड़िए। कस्टमर तभी छूटता है जब हम छोड़ देते हैं, उसकी दुकान तो वहीं पर है, उसका घर भी वहीं पर है, वो तो कहीं पर भी नहीं गया है। हम जो है, हम जाते हैं या नहीं जाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से वहां पर उनके लिए अप्रोच कर रहे हैं, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, बी प्रोफेशनल, काम के मामले में हमेशा प्रोफेशनल रहिए। डू नॉट रिमूव योर कस्टमर फ्रॉम योर लिस्ट, कभी भी अपने कस्टमर को अपनी लिस्ट से मत निकालिए। मेक अ वीकली शेड्यूल, एक वीकली शेड्यूल बनाइए कि हर हफ्ते में मैं इन्हीं कस्टमर को मैं टच करूंगा, इनके पास में मैंने हर हफ्ते जाना ही जाना है, चाय पी कर आनी है मैंने, राइट। कंटिन्यूसली उनको 4 से 6 महीने के लिए मिलिए। रिजल्ट के ऊपर मत जाइए कि आपको सेल मिल रहा नहीं मिल रहा, नो, नेवर। कंटिन्यूसली अप्रोच, आपका कंटिन्यूसली जाना ही जाना है, हर हफ्ते मिलना ही मिलना है, हर हफ्ते मिलना ही मिलना है, बार 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 बार। पत्थर के ऊपर अगर पानी की बूंद पड़ रही है तो पत्थर में भी छेद हो सकता है। पानी की बूंदे, आप वो पानी की बूंदे हैं जो हर हफ्ते उस पत्थर को पिघलाने का काम कर रही है। आप पिघला सकते हैं दोस्तों, आपकी जो अप्रोच है वो पिघला सकती है। आपको बात नहीं करना आता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका काम है जाना, वहां पर जाइए, देखिए वो क्या कहता है। पहली बार में जाके आप गलती करेंगे, वो आपको बुरा भला बोल सकता है, कोई बात नहीं, सुनिए सुनिए, ये प्रोफेशनल अप्रोच होती है। सेल्स पर्सन प्रोफेशनल अप्रोच जो है उसके साथ में वो चलते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं और आपने ऐसे कितने अपने टीम को इसी तरीके से आपने उनको सिखाया है, चेक कीजिए इसके ऊपर, राइट। यू विल कन्वर्ट देम विद रेगुलर फॉलोअप। आप किसी भी जिद्दी से जिद्दी कस्टमर को एक रेगुलर फॉलोअप के साथ में आप उनको अपने साथ में जोड़ सकते हैं। कोई भी जिद्दी से जिद्दी कस्टमर है उसको आप रेगुलर फॉलोअप कीजिए, वो आपके साथ में जुड़ जाएगा डेफिनेटली। ट्राई टू गो टू द कस्टमर रेगुलरली, रेगुलरली आपने कंटिन्यूसली अपने कस्टमर के पास में जाना है, उनके साथ में बात करनी है, एंड मेक अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाइए, कस्टमर ने आपको क्या बोला है, पिछले हफ्ते क्या बोला था, इस हफ्ते क्या बोला है, अगले हफ्ते क्या बोला है। कस्टमर का पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है वो आपके पास में होना चाहिए, राइट। एंड माय फ्रेंड, डिस्कस विद अपलाइन। कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अपलाइन के साथ में डिस्कस कीजिए। कुछ अचीवमेंट किया है, अपलाइन के साथ में डिस्कस कीजिए। उनको बताइए कि सर ये जो काम है इस तरीके से हमने किया है, कैसे और कर सकते हैं, टीम को कैसे और बढ़ाएंगे, अपलाइन आपकी मदद करेंगे। माय डियर फ्रेंड, यू कैन ट्राई विद डॉक्टर स्पेशल कैटलॉग। बहुत अच्छा जो तरीका आपको बताया गया है डॉक्टर स्पेशल कैटलॉग का, 299 के जो प्रोडक्ट हैं, डॉक्टर स्पेशल कैटलॉग जो है, सिंपल सी चीज है, डॉक्टर साहब को जाके दिखा दीजिए,
जो भी आपके आस पड़ोस में जितने भी बीएमएस आरएमपी डॉक्टर्स हैं, जो केमिस्ट शॉप है, उनको जाकर दिखा दीजिए। सबसे बेस्ट वन है कि सर ये हमारे पास प्रोडक्ट है, बताइए सर कौन सा। अरे सर हम नहीं करेंगे, अरे नहीं नहीं हम नहीं करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं हम, राइट। पहले बात तो ये वो ये बोलेंगे कि सर हम तो ये करते ही नहीं है। कोई बात नहीं सर, अगली बार फिर जाइए। हाँ जी सर, अरे सर कुछ नहीं, आपको दिखाने के लिए आए थे। कोई बात नहीं सर, ठीक है कर लेंगे। तीसरी बार जाइए, सर आपको दिखाने के लिए आए थे। कोई बात नहीं सर, ओके। तो तीसरी बार में थोड़ा सा वो नरम पड़ना शुरू हो जाएगा। फिर चौथी बार दिखाएंगे, पांचवी बार, छठी बार, 10वीं बार वो बोलेगा अरे आइए सर कैसे हैं। वो आपको पहचानना शुरू करेगा। आपको पहचानता कोई है नहीं और आप कहते हैं आपको ऑर्डर मिल जाए, हाउ इज इट पॉसिबल। कोई स्ट्रेंजर पर्सन आपको पहचानता ही नहीं है और आप कहते हैं कि आपको ऑर्डर मिल जाए। 10वीं बार में तो वो आपको पहचानना शुरू करेंगे, यार ये भी कोई आदमी है जो बार बार मेरे पास में आ रहा है। आपको जो ऑर्डर है वो 16 से लेकर 22 की जब ट्राई आप करेंगे उसमें आपको जो ऑर्डर है वो मिलेगा। पहले भी मिल सकता है, लेकिन सेल्स टेक्निक कहती है कि जब 16वीं बार आप जाएंगे, 16वीं बार से लेकर 22वीं बार के बीच बीच में कभी भी आपको जो ऑर्डर है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों डॉक्टर स्पेशल कैटलॉग जो है ये बेस्ट वन है। आप अपने कस्टमर की जो लिस्ट है वो जितनी मर्जी जो है वो बना सकते हैं। डॉक्टर्स चेक कीजिए, हजारों डॉक्टर आपके शहर में है। शॉप चेक कीजिए, ब्यूटी पार्लर चेक कीजिए जहां पर आप जो है उनके पास में ऑलरेडी सेटअप है। केमिस्ट शॉप चेक कीजिए, हजारों केमिस्ट शॉप आपके शहर में आज की डेट में मौजूद हैं। चेक कीजिए, ये सभी लोग आपके आसपास में मौजूद हैं, सभी के सभी लोग। हम किसानों के पास में एक बार में जाते हैं, वो मना कर देते हैं, हम दूसरी बार जाते नहीं है कि यार ये तो ऑर्डर देंगे नहीं, ये तो सीजन आए पर ऑर्डर देंगे। नो माय डियर फ्रेंड, ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। उनके साथ बात कीजिए, आपको हमेशा जो रिजल्ट है आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है दोस्तों कि ये जो सेशन है ये आपको समझ में आ चुका होगा, राइट। और डेफिनेटली बहुत सारी जो चीजें हैं जिनके ऊपर जो काम है वो हम कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों इनके ऊपर काम कीजिए, डेफिनेटली रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा और जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी जबरदस्त तरीके से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।